ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् येषु पञ्चनो यानो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलां च सौमेशिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 16 कारण महापर्व की, अरहत भक्ति भावना की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्री नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री अभिनंदन सागर महाराज की जय जय जय। नमोस्तुते। आज अरहत भक्ति भावना का दिन है। हम नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणं कहकर के अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। उन अरिहंतों की भक्ति की जो भावना है वह भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण होती है। अरहत मतलब अरिहंत भगवान। जब कोई भव्यात्मा संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है और उस समय अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके, पापों को छोड़ करके दिगंबर दीक्षा अंगीकार करता है, रत्न की आराधना करता है, वह साधु पद को प्राप्त कर लेता है। और वही साधु जब 4 अघातिया कर्मों का नाश कर देते हैं, अपनी तपस्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से 4 घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं, तो उन्हीं साधु परमेष्ठी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 4 घातिया कर्मों का नाश करने के बाद उनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है और वह अरिहंत भगवान बन जाते हैं। अरिहंत भगवान 13वें संयोग केवली और 14वें अयोग केवली गुण स्थान वर्ती वह आत्मा अरिहंत पर से कही जाती है। जब अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, उस आत्मा को 3 लोक और 3 काल में, 3 लोक ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक, 3 काल
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। केवल ज्ञान रूपी नेत्र से सबको एक साथ देखते हैं और एक साथ जानते हैं। वह अरिहंत भगवान बन जाते हैं और अरिहंत बनने के बाद में उनकी दिव्य देशना को सुनकर के बहुत सारे भव्यात्माएं अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाते हैं। ऐसे अरिहंत भगवान, अरिहंत का अर्थ है अरि मतलब शत्रु और हंत माने उसका हरण करने वाले। लोक में देखा जाता है जो शत्रु होते हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, उनका हरण करते हैं। एक बाहरी शत्रु की बात हो गई, लेकिन जो अंतरंग शत्रु है हमारे कर्म, जिन कर्मों के कारण से हम संसार में भटक रहे हैं, 84 लाख योनियों में नाना प्रकार की यात्राओं को सहन कर रहे हैं, ऐसे उन कर्म रूपी शत्रु को जिन्होंने नाश कर दिया है वह अरिहंत कहलाते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान की भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। भक्ति का मतलब क्या है? तो अरिहंत भगवान जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं उनके गुणों में अनुराग होना ये भक्ति कहलाती है। गुणों के प्रति जो अनुराग होता है, हमारा जो प्रशस्त राग होता है, इसका नाम भक्ति है। जिस व्यक्ति के मन में गुणों के प्रति अनुराग नहीं होगा वह कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति करने से पहले उनके गुणों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए और उन गुणों में हमारा अनुराग होना चाहिए। वंदे तत्गुण लब्धे, हे भगवान मैं आपकी भक्ति क्यों कर रहा हूँ, क्यों आपको नमस्कार कर रहा हूँ? मुझे आपके पास आकर कुछ और नहीं चाहिए, न हमें सांसारिक भौतिक सामग्री चाहिए है? ये तो राजपाट धन दौलत मकान जायदाद कई बार प्राप्त हो गई, पुण्य की वजह से प्राप्त हो जाती है और पाप की वजह में मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो वह दौलत चाहिए, वह संपत्ति चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद हमेशा के लिए वह आत्मा अनंत वैभव से युक्त हो जाता है। बाहरी वैभव तो क्षण भंगुर है, लेकिन जो अंदर का वैभव है, आत्म वैभव है, उसकी प्राप्ति होने के बाद यह जीव अनंत काल के लिए अनंत उस धन संपदा, कौन सी धन संपदा? अनंत सुख रूप, अनंत चतुष्टय रूप सुख संपदा को प्राप्त कर लेता है। हे भगवान मुझे आपकी भक्ति करना है, लेकिन भक्ति के फल में मुझे कुछ मांगना नहीं है। बस हे भगवान आपके अंदर जो गुण है वही गुण मुझे प्राप्त हो है। इसका नाम है सच्चा भक्त। जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान से कुछ मांगता नहीं है और भगवान कभी किसी को कुछ देते भी नहीं है, क्योंकि भगवान है, दाता नहीं है। और भगवान का भक्त है, भिखारी नहीं है। मांगने वाला कौन होता है? आप लोग क्या बोलते हैं? भिखारी। जो मांगता वो भिखारी होता है। तो जिनेंद्र भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वह भक्त होता है, भिखारी नहीं। मांगने वाला भिखारी होता है, वह तो भगवान के गुणों की भक्ति
भक्ति करके भगवान का सच्चा भक्त बनता है और अपने आप उसे सब कुछ प्राप्त होता जाता है, बिना मांगे सब कुछ मिलता जाता है। ऐसे भगवान की भक्ति गुणों में अनुराग करता है। यह भक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जैसे एक पत्थर की भांति, एक कपड़े की भांति और तीसरी शक्कर खड़ी सागर की तरह, मिश्री की तरह। ये 3 प्रकार की भक्ति होती है, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जैसे पत्थर है और पत्थर के ऊपर पानी गिर जाता है, पत्थर ऊपर से तो गीला हो जाता है लेकिन अंदर वह पानी प्रवेश नहीं करता। दूसरा कपड़ा है, कपड़ा को पानी के अंदर भिगा देते हैं तो कपड़ा ऊपर भी गीला हो जाता है और अंदर से भी गीला हो जाता है। और खड़ी सागर को, मिश्री को यदि पानी में डाल दें तो पानी और मिश्री दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो कुछ भक्त की भक्ति पत्थर के समान होती है। पत्थर के ऊपर थोड़ा पानी गिरा, पत्थर ऊपर से गीला हो जाता है लेकिन अंदर से सूखा रहता है। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, आते हैं ऊपर से तो गीले हो जाते हैं, भक्ति थोड़ी सी दिखाते हैं लेकिन उनका अंतरंग भक्ति के भावों से भीगता नहीं है। आगे अपनी भक्ति को प्रदर्शित करेंगे लेकिन वह भक्ति बाहरी होती है, अंतरंग आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं होता। दूसरे प्रकार के भक्त आते हैं, उनकी भक्ति कपड़े के समान होती है। कपड़ा ऊपर नीचे, ऊपर और अंदर से दोनों तरफ से भीग जाता है। उसी प्रकार से कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भक्ति करते हैं, उनका बाहरी भी भक्ति रहती है और अंतरंग भी भीग जाता है लेकिन उसको जैसे कपड़े को निकाल करके रखा, थोड़ी सी धूप लगती है, थोड़ी हवा लगती है और वह कपड़ा सूख जाता है। उसी प्रकार के ऐसे भक्त यहाँ पर आते हैं षोडश कारण में, जब तक पंडाल में रहते हैं, इस सभागृह में रहते हैं, तब तक अंदर और बाहर दोनों तरफ से भीग जाते हैं लेकिन जैसे बाहर निकले और बाहर की हवा लगी फिर सूख जाते हैं। और तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं, जैसे पानी में मिश्री मिलाने पर वह मिश्री और पानी एक हो जाती है, जिसे आप न पानी कहते हैं न मिश्री कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? शरबत। शरबत बन जाती है और मिश्री पानी में घुल मिल जाती है और एक में हो जाती है, फिर कभी वह अलग नहीं होती। उसी प्रकार से एक भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के गुणों में से तल्लीन हो जाते हैं, अंदर से बाहर से एक में हो जाते हैं कि उनकी भक्ति ही वास्तव में सच्ची भक्ति कहलाती है। और ऐसी भक्ति में जब लीन हो जाते हैं तो फिर भगवान के गुणों में ऐसा उनको अनुराग हो जाता है कि बाहर क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं रहता। भगवान और भक्त दो ही रहते हैं, तीसरे की तरफ दृष्टि नहीं जाती। अब आपको सोचना है कि आप लोग इन 3 में से किस प्रकार के भक्त हैं, ये आपको सोचना है, आपको विचार करना है और भगवान के गुणों से ऐसा अनुराग करना है, अपनी भक्ति को ऐसा गाढ़ करना है कि यह भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बन सकती है। भक्ति कैसे करना? अंदर
और ऐसा भीगे फिर कभी सूखे नहीं, हमेशा कभी भीग जाए, ऐसी भक्ति करेंगे तो हमें वह हमारी भक्ति हमारे लिए भगवान बनाने के लिए कारण बन सकती है। और जो भक्ति जो होती है प्रशस्त अनुराग के साथ होती है, गुणों के प्रति जो हमारा झुकाव होता है, गुणों के प्रति जो हमारा अनुराग होता है, इसलिए भगवान की भक्ति करते समय हमें बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। भगवान और हम तीसरा व्यक्ति आना नहीं चाहिए बीच में। भगवान की भक्ति करते बैठे, इधर कौन आया, इधर कौन आया, वो कितने बजे आए, वह कैसे कपड़े पहन करके आए, ये सारे के सारे विकल्प मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बाहर चप्पल छोड़ करके आए, कोई चप्पल न ले जाए। जो तरह तरह के जो विकल्प हैं उनको मंदिर के बाहर छोड़ करके आना चाहिए। और मंदिर में जिस प्रकार से भगवान के समोसरण में सभी मनुष्य, देवता, देवी देव और तिरंज प्राणी भी अपने बैर भाव को छोड़ करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए एकाग्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमें एकाग्र होकर के भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए, भगवान की भक्ति में डूब जाना चाहिए। मंदिर है या पूजा का स्थान है, ये मेरी जगह है, यहाँ पर तुम क्यों बैठे हैं? मैंने रिजर्वेशन किया है, मेरी जगह, यहाँ पर मैं ही बैठूंगा, आप नहीं बैठ सकते। ये कौन से भाव हो गए? ये भक्ति के भाव है क्या? अरे कोई भक्ति कर रहा है तो उसको सहयोग देना चाहिए। जो बैठा भैया, यदि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, जैसे मैं भगवान का भक्त हूँ, वैसे ये भी भगवान का भक्त है, ये भी भक्ति करने के लिए आया है, तो उसे विघ्न नहीं करना चाहिए। विघ्न कर्ण मंत्रालयस्य, विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंद होता है। कभी भी अच्छे कार्य में विघ्न नहीं करना चाहिए। जो आया ठीक है, जहाँ स्थान मिला बैठ गए, वो भक्ति कर रहा है। जो आगे बैठ करके भक्ति करेगा, आगे बैठ करके प्रवचन सुनेगा, उसको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा फल मिलेगा, और जो पीछे करेगा उसको कम मिलेगा। ऐसा क्या? अरे भावों का खेल है। हमारे परिणाम जितने विशुद्ध होंगे, हमारे परिणाम जितने निर्मल होंगे, उतना ही हमें भक्ति का आनंद आएगा और उतना ही हमें पुण्य कर्म का फल होगा। तो कभी भी धार्मिक स्थलों पर, जैसे मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं भी पाप कर्म के नाश के लिए और भगवान की भक्ति करने के लिए आया हूँ, उसी प्रकार से दूसरे भी आते हैं। मनुष्य को छोड़ो, देवी देवता भी भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। जब आप लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोलते हैं? निस्सही निस्सही निस्सही। इसका अर्थ क्या है? ये भगवान का मंदिर है। जैसे हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, उसी प्रकार से स्वर्ग के देव भी यहाँ पर भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। और वह जो देव रहते हैं वह अदृश्य रहते हैं, हमें अपनी आंखों के माध्यम से दिखाई नहीं देते। तो कोई देवी देवता यहाँ पर कोई हो तो हमको रास्ता दीजिए, क्या साइड प्लीज, अब साइड से होइए, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए आया हूँ, आप हमको रास्ता दीजिए। इसका अर्थ ये होता है कहीं हमारा पैर लग करके उनका अनादर ना हो जाए, है ना। इसलिए निस्सही निस्सही कह करके जाते हैं। और उसी प्रकार से भगवान के दर्शन, भक्ति, पूजन इत्यादि करके जब हम मंदिर से लौटते हैं तो क्या बोलते हैं? अस्तही अस्तही अस्तही। अब मैंने भगवान की भक्ति कर ली, पूजन कर ली, अब जो देवी देवता यहाँ पर है वो अपनी भक्ति पूजन करिए, मैं जा रहा हूँ। इसका अर्थ मूलाचार में लिखा है, जब मुनि महाराज विहार करते हैं और विहार करते
समय कभी नदी पड़ती है या जंगल में प्रवेश करना पड़ता है, तो वहां पर भी जाते समय, उस जंगल में प्रवेश करते समय या नदी पार करते समय निश्चय शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि नदी वगैरह में भी देवता देवी देव रह सकते हैं और जंगल में भी खंडहर में झाड़ के ऊपर भी उनका निवास हो सकता है। तो उस समय निश्चय करके गए तो हमारे लिए उपद्रव नहीं करते। तो ये विधि है। तो जिस प्रकार से आप लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार से देवी देवता भी भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं, वह सौधन इंद्र भी भक्ति करते करते तांडव नृत्य करता है। भक्ति के कई माध्यम हुआ करते हैं। जब भगवान के गुणों में कोई लीन हो जाता है, ध्यान में लीन हो जाता है, भगवान के गुण का चिंतन करता है, तो एक भक्ति इस प्रकार की होती है और दूसरी भक्ति कोई अपनी वाणी के द्वारा भगवान के गुणों का अनुवाद करता है, स्तोत्र का पाठ करता है, वो वचनों के द्वारा भक्ति होती है और शरीर के द्वारा भी नृत्य करता है, तो यह भक्ति शरीर की भक्ति कहलाती है। सौधर इंद्र भी भगवान के सामने तांडव नृत्य करता है, भक्ति करता है। सुने, तो ये भगवान की भक्ति भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। भगवान की भक्ति मात्र मनुष्य करते हैं ऐसा नहीं है, त्रिंच प्राणी भी भगवान की भक्ति करते हैं। सुना आपने? कैसे? सुनिए, एक पौराणिक घटना जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण आया हुआ है और इसके प्रभाव से सारा का सारा वातावरण बदल चुका है। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फूल रहे हैं, फल रहे हैं। आप अभी क्या होता है, आम के सीजन में आम आता है, पेरू के सीजन में पेरू आता है ना। अलग अलग प्रकार के फल अलग अलग सीजन में आते हैं, लेकिन भगवान की उस प्रभाव से 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ वृक्षों पर लदे हुए हैं और चारों तरफ जो हिंस्र प्राणी भी हैं, जो जन्मजात से बैरी होते हैं, जन्मजात से स्वभाव से जिनका बैर होता है, जैसे बिल्ली और चूहा है, मंगूस, नेवला और सर्प, हरिण और सिंह, जो जन्मजात एक दूसरे के प्रति बैर भाव रखते हैं, ऐसे प्राणी भी अपने बैर भाव को भूल चुके हैं। एक तरफ देखते हैं सर्प और नेवला के मंगूस एक साथ खेल रहे हैं, चूहा बिल्ली भी एक साथ खेल रहे हैं, पैर से बैठे हुए हैं, और इधर एक ही घाट के ऊपर सिंह और गाय पानी पी रहे हैं। जैसा चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, गाय का बच्चा सिंहनी का दूध पी रहा है और सिंहनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। वह सब अपने अपने बैर भाव को भूल चुके हैं। ये भगवान का प्रभाव है, भगवान की बीत रास्ता का प्रभाव है। और यह समाचार जब राजा श्रेणी को प्राप्त होता है कि विपुलाचल पर्वत पर अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का संवत्सरण आया हुआ है, तो प्रसन्न होकर के राजा आनंद विभोर हो जाता है। परोक्ष रूप से 7 कदम जिस दिशा में संवत्सरण था, विपुलाचल पर्वत था, 7 कदम आगे आकर के नमस्कार करता है
किसको? वर्धमान स्वामी को परोक्ष रूप से नमस्कार करता है और इतना आनंद विभोर हो जाता है, कितना आनंद विभोर हो जाता है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा देता है कि भगवान महावीर स्वामी का समम शरण आया हुआ है और सभी को भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान का उपदेश सुनने के लिए चलना है। और जब यह समाचार पूरे नगर में पहुंच जाता है, इस समाचार को एक मेढक भी सुनता है। कौन? मेढक, जिसको आप लोग भेड़ुक बोलते हैं। वह बावड़ी में रहता था, तालाब के पास जो बावड़ी थी उसमें रहता था। यह समाचार उसके कान में भी पड़ा कि भगवान महावीर स्वामी का समम शरण आया हुआ है और भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए राजा सैनिक अपनी प्रजा के साथ जा रहा है। जब ये समाचार उसने सुना तो उस मेढक के मन में भी भगवान की भक्ति के भाव जागृत हो गए। और जब मन में भक्ति के भाव जागृत हो गए, राजा सैनिक हाथी के ऊपर सवार होकर के भगवान के संरक्षण की ओर जा रहा है। सारी प्रजा उसके पीछे है और वह मेढक भी सोचता है कि मुझे भी भगवान की भक्ति करना है, भगवान के दर्शन करना है। ऐसा विचार करके वह मेढक क्या करता है, जिस सरोवर में रहता था उसी सरोवर से एक पापड़ी, किसकी पापड़ी? जो उसमें कमल के फूल थे, खिले हुए थे, उसमें से एक पापड़ी मुख में लेकर के भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति तर्क कर सकते हैं, जब वह भगवान की पापड़ी लेकर के गया है तो हम भी फूल लेकर के जा सकते हैं? तो वहां उस प्राणी की उतनी ही योग्यता है। फिर आप कहोगे वह फूल किसमें लेकर के गया? फूल की पापड़ी मुख में लेकर के गया, आप भी मुख में लेकर के जाओगे? अरे उसकी योग्यता उतनी है। इस तरफ हमें उनके भावों की तरफ ध्यान देना है। उसके पास क्या था? उसके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो भाव थे, भक्ति के भाव से भरा हुआ, जो उसकी जैसी बुद्धि चली और उसको लेकर के निकल पड़ा। और सभी के साथ वह मेढक भी फुदकता फुदकता चल रहा है। मन में भाव क्या है? भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना है। फुदक फुदक करके चल रहा है। राजा हाथी के ऊपर सवार होकर के जा रहा है, सारी प्रजा भी जा रही है और चलते 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 बीच में एक दुर्घटना घट जाती है। जिस हाथी के ऊपर राजा सैनिक सवार था, उसी हाथी के पैर के नीचे आकर के उस मेढक का देहांत हो जाता है, मरण हो जाता है। फुदकते फुदकते वह मेढक हाथी के पैर के पास जाता है और हाथी का पैर उस मेढक के ऊपर पड़ जाता है। और जैसे ही मेढक के ऊपर हाथी का पैर पड़ता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और क्या होता है? भगवान की भक्ति के भाव से जा रहा था, परिणाम में भगवान के प्रति अनुराग था, गुणों के प्रति अनुराग था। इधर मरण हुआ और अंतर मुहूर्त में ही इधर मरण हुआ और स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को प्राप्त करेगा। देव बन जाता
मेढक और देव बन जाता है। और जब जो देव बनते हैं, जैसे मनुष्यों का जन्म होता है, 9 महीने तक पेट में रहते हैं, उसके बाद जन्म होता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ते हैं, चलना सीखते हैं, फिर जा करके 16-17 साल के बाद में यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से वहां पर स्वर्ग में ऐसा नहीं होता, अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण शरीर बन करके तैयार हो जाता है और वह जीवन पर्यंत वैसा ही रहता है। जब ये देव पर्याय को प्राप्त हो गया वह मेढक का जीव, तो एक उसको जो उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। देवों के पास में जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। जैसे वो देखता है अंतर्मुख में, अरे मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया, ये सब क्या है, उसको ज्ञान होता है ये स्वर्ग है और मैं देव पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ। मेरा अतीत क्या था, मैं कहां से आया हूँ, तो उस अवधि ज्ञान से देखता है उसका जो शरीर, उस मेढक का शरीर पड़ा हुआ था, हाथी का पैर रखते थे, वो बिल्कुल जमीन से चिपक चुका था और देखता है मैं मेढक था और मैं इस देव पर्याय को प्राप्त हुआ भगवान की भक्ति के प्रभाव से। बस वह क्या करता है, तुरंत रवाना हो जाता है। किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए। और एक विशेष बात क्या होती है, वह जिस मुकुट को उसने अपने मस्तक पर धारण किया है, उसके ऊपर ज्ञान गाय के लिए मेढक का चिन्ह बना देता है। और उस मेढक के चिन्ह से मुकुट को धारण करके वह कहा जाता है भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में पहुंच जाता है। उसी समय राजा सैनिक भी पहुंच चुके हैं और वह मेढक का जीव मेढक पर्याय में था, अभी देव पर्याय में आकर वह भी भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए पहुंच जाता है। भगवान के दर्शन करता है। इस दृश्य को राजा सैनिक भी देख रहे हैं, सारी की सारी प्रजा देख रही है और राजा सैनिक की दृष्टि उस देव के मुकुट पर जो मेढक का चिन्ह था उसके ऊपर गई। तो राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि भगवान, जो देव अभी अभी आपके दर्शन के लिए आया है, इसके मुकुट के ऊपर मेढक का चिन्ह क्यों है? तो भगवान कहते हैं, हे मगधेश, हे राजन, जिस प्रकार से तुम यहाँ पर दर्शन के लिए आए हो, जब आ रहे थे तो एक प्राणी जो मेढक था वह भी भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर समोसण की ओर आ रहा था। बीच में ही जिस हाथी के ऊपर तुम बैठे थे, उस हाथी का पैर उस मेढक के ऊपर पड़ गया। वह मेढक मरण करके देव बन गया और वही देव यहाँ पर समोसण में आया है। वह स्मृति के रूप में उस मेढक का चिन्ह उसके मुकुट पर बनाया हुआ है। सुन रहे हैं? क्षण भर में वह मेढक देव बन गया। लेकिन राजा सैनिक कहाँ जाने वाले? मरण करके नरक में जाने वाले, क्योंकि उन्हें पहले नरक आयु का बंद हो चुका है। सोचिए, विचार करिए, भगवान की भक्ति का क्या फल है। आचार्य समर्थ स्वामी ने क्या लिखा? पूजा में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनको कोई मनुष्य नहीं मिला, उसी मेढक को उन्होंने रखा, जिन्हें भगवान की पूजा के महत्व को जिसने प्रकट किया है वह भी प्रशंसा का पात्र है। उसके भाव, अंदर के भाव हमें समझ में नहीं आते, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ऊंचे उठे हुए भाव है। सत्यनिष्ठ प्राणी के अंदर भी वह मूक रह सकते हैं, आपके जैसे बोल करके भक्ति नहीं कर सकते, आपके जैसे नाच करके भक्ति नहीं कर सकते,
भक्ति के भाव रहते हैं। अब वो मेढक देव कैसे बना? यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर दुर्निः क्षणाराशि स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किं तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु ते। क्या सुंदर बात कही है। वह किस कारण से देव बना? कई लोग कहते हैं फूल लेकर गए इसलिए देव बन गया। नहीं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यह अर्चा भावेन प्रमुदित बना दरदुर दरदुर माने मेढक ही इस लोक में वह मेढक अर्चा भावेन पूजा के भाव से भरा हुआ, भक्ति के भाव से भरा हुआ। कैसे? प्रमुदित बना, जिसका मन कैसा है? प्रमुदित है, प्रफुल्लित है, आनंदमय हो गया इसका मन। भगवान की भक्ति करते समय मन में आनंद आना चाहिए। प्रमुदित बना, प्रमुदित होकर के, रोमांचित होकर के सारा शरीर रोमांचित हो जाए, मन आनंद विभोर हो जाए और आंखों में भक्ति के आंसू आ जाए। ऐसे आनंद विभोर होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। ऊपर ऊपर नहीं, स्वाहा स्वाहा हो गई पूजन। और अंतर में भगवान के जब हम पूजन करते हैं तो भगवान के गुणों का भी चिंतन करना चाहिए। जो पूजा कर रहे हैं, भक्ति पढ़ रहे हैं, उसके अर्थ की तरफ भी हमारा दृष्टिपात होना चाहिए, तब आनंद आता है। तो वह अर्चा भावेन पूजा के भाव से पूजा की नहीं उसने, भगवान के दर्शन भी नहीं किए, पूजन भी नहीं की, लेकिन पूजा के भाव से निकला है। और पूजा के भाव से अर्चा भावेन और प्रमुदित बना हुआ मेढक इस लोक में क्या किया? क्षणात आसीत स्वर्गी, क्षण भर में स्वर्गवासी बन गया, देव बन गया। किस कारण से? अर्चा भावेन, पूजा के भाव से। हमारा धर्म भाव प्रधान है क्या? धर्म प्रधान नहीं है। भावों की महत्व, भावों की महिमा है। उस पूजा के भाव से वह मेढक भी मरण करके देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। पूजा के भाव से क्षणात आसीत स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि। कैसा है? गुणों के समूह से जो समृद्ध है और सुखनिधि, सुख की निधि स्वरूप उसने उस देव पर्याय को प्राप्त कर लिया है। किससे? पूजा के भाव से। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किं तदा। यदि समीचीन भक्ति करने वाला भक्त यदि उस भक्ति के द्वारा उस शिव सुख को प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की भक्ति जो सच्चे हृदय से, सच्चे भक्ति भाव से सच्चा भक्त यदि शिव सुख को प्राप्त करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जब मेढक भी उसने पूजा नहीं की, दर्शन नहीं किए, मात्र पूजा के भाव से भी जो स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है, तो जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के गुणों में लीन हो जाता है, तो उसे यदि शिव सुख की प्राप्ति हो जाए तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। कैसा लग रहा है? मेढक होकर के भी
मेहनत होकर के भी उसके परिणाम इतने उत्कर्ष को प्राप्त हो सकते हैं कि उसी समय वह इस तुच्छ पर्याय को, निकृष्ट पर्याय को छोड़ करके उस पर्याय को प्राप्त कर लेता है। सोचो, विचार करो, क्या भावों का खेल है, क्या भावों की महिमा है। हम लोगों को ज्ञान नहीं होने के कारण से हम भगवान के पास जाते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन जैसी भक्ति करते हैं डिप्रेस में जाकर के एक कपड़ा में नारियल मार करके लटका करके आते हैं और कि हमारा भी काम पूरा हो जाए, तो ये करेंगे वो करेंगे। अरे ये भक्ति नहीं, ये भक्ति नहीं। भगवान की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं, भगवान के गुणों की तरफ दृष्टि नहीं, किंतु तुम्हारे मन में जो आकांक्षा है, जो अभिलाष है, उसकी पूर्ति के लिए तुम भगवान की भक्ति करते हो, तो तुम्हारी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। निष्काम भक्ति होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बस मुझे क्या चाहिए, जो आपके गुण हैं बस वही मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुन रहे? समंतभद्र स्वामी ने भक्ति की है। आचार्य समंतभद्र स्वामी बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी भगवान की भक्ति की है। एक स्थान पर कहते हैं, हे भगवान, आपकी समोसन की इतनी बड़ी विभूति है, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। आपके पास स्वर्ग से देव उतर करके आए हैं, सारे देव से घिरे हुए आप बैठे हो, इसलिए आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। आप अधर में बैठे हुए सिंहासन के ऊपर, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। और देव लोग आपके सामने चमड़ भर रहे हैं, इसलिए भी आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। इस सारा वैभव है, ये तो इसके कारण से मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं। फिर समंतभद्र क्यों नमस्कार कर रहे हो? क्योंकि आपके पास जो वीतरागता है वह अन्यत्र दिखाई नहीं देती। आपके अंदर जो वीतरागता का एक गुण है, इस गुण को देख करके मैं आपके गुणों से अभिभूत होकर के आपको नमस्कार कर रहा हूं। करो भक्ति, भगवान की भक्ति करो। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भगवान की भक्ति करते हुए 24 तीर्थंकर भगवान की अलग अलग स्तुति लिखी है, जिसका नाम है स्वयंभू स्तोत्र। आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी है। और जब हमारा आचार्य श्री के संग में प्रवेश हुआ, तो आचार्य श्री उस समय प्रातः काल प्रतिक्रमण समय के बाद उस स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे। और इसके बाद में 2005 में जब बीना मार्ग में चातुर्मास हुआ, तब से आचार्य ने 3 बार स्वयंभू स्तोत्र प्रारंभ किया था। सुबह भी स्वयंभू स्तोत्र पहले से पढ़ते ही थे, दोपहर में सामय के बाद और शाम को रात को सामय के पहले 3 बार स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे। 24 तीर्थंकर की स्तुति 3 बार करना चालू किया था। सोचो, विचार करो, इतने बड़े महान गुरु भी जब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भगवान की भक्ति करते हैं, प्रातःकाल भगवान के दर्शन करते हैं, आहट को उठने के पहले भी भगवान के दर्शन करते हैं, और शाम को भी भगवान के दर्शन करते हैं। विचार करो, आप लोग हमारे पास आते हैं दर्शन के लिए, आते कि नहीं? और नमस्ते करते हैं, महाराज मला आशीर्वाद दिया
आशीर्वाद मांगते हैं, नमोस्तु करते हैं, मतलब आपसे साधु परमेश्वरी श्रेष्ठ है। और साधु भी और आचार्य परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। माने साधु परमेश्वरी से भी आचार्य परमेश्वरी श्रेष्ठ है। ऐसे आचार्य परमेश्वरी भी भगवान की प्रतिमाओं को, भगवान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जाकर के भक्ति करते हैं, नमस्कार करते हैं। मतलब आचार्य परमेश्वरी से भी अरिहंत भगवान श्रेष्ठ। ऐसे भगवान की भक्ति, जब इतने महान महान आचार्य भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या हमें भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए? एक बार आए बस, महाराज एक बार भी हम समय निकाल करके मुश्किल से आ पाते हैं नहीं, समय निकालना चाहिए। भगवान की भक्ति के समय निकालना चाहिए। जब भी जैसे भी बने उस समय को कैसे भी निकाल करके अपना काम करना चाहिए। सभी कामों में समय बचाना, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए। अरिहंत भगवान की भक्ति, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधन। जिन्हें भगवान का दर्शन करने से क्या होता है? पाप विनाशनम, भगवान का दर्शन करने से पाप का नाश होता है। 105 नमो यारो सब पाप प्रणाशनो, यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। पंच नमस्कार मंत्र में क्या करते हैं? पंच परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। तो साक्षात जाकर अरिहंत भगवान को जब नमस्कार करते हैं, अरिहंत भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के दर्शन करने से ही पाप कर्मों का नाश हो जाता है। एक ही भाव सूत्र में लिखा, जिस प्रकार से चंदन का झाड़ रहता, चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, और जैसे ही मोर की आवाज सुनते हैं वह उनके जो बंधन ढीला पड़ जाता है, और ढीला पड़ते ही वह सर्प उस चंदन के रस से छूट जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर, आत्मा रूपी चंदन वृक्ष के ऊपर कर्मों के सर्प लिपटे हुए हैं, और जैसे ही भगवान की भक्ति के स्वर सुनते हैं, वह कर्म रूपी सर्पों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। दर्शन स्वर्ग सोपान, जिन्हें भगवान का दर्शन स्वर्ग जाने के सोपान यानी सीढ़ी के समान है। और दर्शन मोक्ष साधन, जिन्हें भगवान का दर्शन मोक्ष का साधन है। जितने भी अतीत काल में सिद्ध भगवान बने हैं, वे कभी न कभी इन अरिहंत भगवान की भक्ति को करके ही बने, और भविष्य में जितने भी सिद्ध बनेंगे अरिहंत भगवान की भक्ति करके ही सिद्ध बनेंगे। अरिहंत भगवान की महिमा अपरंपार है। इनकी भक्ति बहुत हमारे लिए बहुत प्रशस्त होती है, और हमारे साथ से पुण्य करने के लिए कारण बनती है। लेकिन पुण्य के लिए हमें भक्ति नहीं करना। भक्ति करने से अपने आप ही पुण्य मिलेगा, पाप का नाश होगा। जो कुछ भी संकट विपदाएं हमारे जीवन में आती हैं, वह भी निकल जाएगी। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने 24 भगवान की स्तुति लिखी, स्वयं को स्तोत्र। इससे उनको संतुष्टि नहीं हुई, एक दूसरी स्तुति भी लिखी जिसका नाम है स्तुति विद्या। उसमें भी 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी उन्होंने संस्कृत भाषा में। उनको भक्ति बहुत अच्छी लगती थी। भगवान के गुणों में जिसकी प्रीति होती है, वही भगवान की भक्ति लिख सकता है, बोल सकता है, कर सकता है। जब भगवान की भक्ति लिख दी, फिर अंतिम में जो उपसंहार करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने बहुत सुंदर 2 श्लोक लिखे, 2 छंद लिखे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आपके सामने रखते हैं। क्या लिखा देखिए, स्तुति विद्या जब पूर्ण हो गई, लास्ट में क्या कहते हैं?
प्रज्ञा सा स्मरति धिया तव शिरस् तद्यन्नतं ते पदे जन्मादा सफलं परं भवभिः यत्राश्रिते ते पदे मांगल्यं च संयोरतस्तव मते गीसैव यात्वास्तुते ते ज्ञाये प्रणता जनाः क्रमयुगे देवाधिदेवस्य ते। क्या लिखा है? बहुत सुंदर है। प्रज्ञा सा स्मृति इति, क्या कहा? हे भगवान, प्रज्ञा यानी बुद्धि वही है जो आपका स्मरण करती हो। बुद्धि वही है जो आपके गुणों का स्मरण करती हो। और मस्तक वही है, सिरा तब यत्न ते परे, और मस्तक वही है जो आपके चरणों में नतमस्तक होता है। वही मस्तक है जो आपके चरणों में नतमस्तक होता है। जन्माना सफलम, और जन्म उसी का सफल है। परम भवनी यत्राश्रिते ते परे, जन्म उसी का सफल है, उसी का जन्म श्रेष्ठ है जिसमें संसार के परिभ्रमण को नष्ट करने वाले आपके चरणों का आश्रय लिया हो। उसी का जन्म सार्थक है। संसार का नाश करने वाले आपके चरणों की शरण को जो प्राप्त हुआ हो। और मांगल्यम च संयोरतस्तव मते, और वही पवित्र है, वही मंगलभूत है जो आपके मन में अनुरक्त है, आपके घर में, आपके धर्मों में अनुरक्त है, वही वास्तव में पवित्र है। घी से याद वास्तुते, और वाणी वही सार्थक है जो आपकी स्तुति करती हो, आपके गुणानुवाद करती हो। और बुद्धिमान ते ज्ञान एक प्रणता जना क्रमयुगे, और बुद्धिमान पंडित वही है जो आपके युगल चरण कमलों में हमेशा भक्ति भाव से नतमस्तक होता हो। क्या सुंदर बात है। बुद्धि वही है जो आपके गुणों का ध्यान करती हो, आपका चिंतन करते हो। मस्तक वही है जो आपके चरणों में हमेशा झुका रहता है। और जन्म उसी का सार्थक है जिसने संसार के नाश को करने वाले, संसार के दुखों को नाश को करने वाले आपके चरणों का आश्रय दिया हो। और ज्ञानी वही है तेजा जो हमेशा आपके चरणों में प्रणत रहता है, वही ज्ञानी है। क्या सुंदर बात है। हम ज्ञानी किसको कहते हैं? बिल्कुल 4-5 पुस्तक पढ़ ली, शास्त्र पढ़ ली, हाँ बोलना आ गया, हम उनको ज्ञानी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वास्तव में ज्ञानी वही है जो आपके चरणों में हमेशा प्रणत रहता है। भगवान के चरणों में जो रत रहता है, भगवान के गुणों में जो अनुरक्त होता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। जयसिंहपुर की एक घटना आपको सुनाते हैं। 2017 में जयसिंहपुर में चातुर्मास हुआ, और वहां पर एक परिवार में एक वृद्ध दादी जी थी, अज्जी, लगभग 80 साल की उनकी उम्र होगी। और उनके नातू वगैरह उसको उनको लेकर के दर्शन के लिए कभी कभी आते थे। और एक बार एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में उनकी जो बुद्धि थी, स्मृति थी, वो चली गई, और वो आती थी तो हम उनसे पूछते थे लोगों का नाम सुनाओ, तो लोगों का नाम सुना देती थी। 24 तीर्थंकर के नाम सुनाओ तो बोलती ऋषभनाथ, जितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, समतिनाथ, परम प्रभु, सुपालनाथ, चंद्रो, धारा नहीं अभी धारा नहीं, प्रभु पुष्पनंदनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वास्तुनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ का है, वास्तुनाथ, विमलनाथ, रघुनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, धारा का है।
मैं जो खाना नहीं, तो पूरा लेकर के शांतिनाथ, मधुनाथ, हरिनाथ, नंदीनाथ, मुनीश्वरनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्थनाथ, महावीर नाथ, काली स्वामी 24 भगवान की जय पूरा बोल देती थी। और उनको पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो उनका स्वयं का नाम ही भूल गई। कभी कुछ बोलती थी, कभी कुछ बोलती थी। अच्छी तुमची वय क्या है? 16-17 वर्ष। कितनी? 16-17 वर्ष की हो गई। कभी कहती थी 35 वर्ष, कभी कहती थी 25 वर्ष, कभी कहती थी 40 वर्ष, कभी कुछ बोलती रहती थी। लेकिन नमो कर्मण जैसा का तैसा बोलती थी। 24 भगवान के नाम जैसे के जैसे बोलती थी। परिवार के जो सदस्य साथ में आते थे, उनकी बेटी थी, ये कौन है? तुम्हारी सून वाली है। जो नातो ये कौन है? तुम्हारे जवाई है। कुछ ही कुछ बोलती थी। कभी सत्य भी निकलता था, कभी असत्य भी रहता था। कहने का तात्पर्य है कि उनकी स्मृति भंग हो चुकी थी, उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। सुने? लेकिन नमो का मंत्र और 24 तीर्थंकर के नाम जैसे जैसे पाठ उन्होंने बोलती थी और बोलती थी। एक बार हमको सर्दी हुई तो उनकी जो बेटी थी को बोला, महाराज जरा काढ़ा करूँ क्या? महाराज जी का खोखला लागले। महाराज को खांसी हुई, जुकाम हुआ है, उनको खाना बना के देना। तो उससे पूछा काढ़े में क्या क्या डालना, तो बराबर परफेक्ट बता दिया। काली मिर्च, ये सोच क्या क्या तो सब परफेक्ट बता दिया। तो वो बच्ची देखो स्मृति चली गई है, लेकिन फिर भी अच्छे काम के उनके परिणाम कैसे? कई बार बोलती महाराज के पास लेकर के चले, मंदिर लेकर के चले। एक बोलती थी, एक दिन की बात है, शाम का समय था और मंदिर में जो गर्भगृह है उसके बाहर वो बैठी थी। अच्छी हाथ जोड़ करके बैठी थी और हम शाम को गए दर्शन के लिए। तो लोग जो थे उनको हटाने के लिए आप पीछे रहो, उनको बैठने दो। भगवान के हाथ जोड़ करके वो कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी? हमने धीरे से पास में जाकर पीछे से सुना क्या बोल रही थी। तो क्या बोल रही थी सुनिए। हे भगवान, तुमच्या दर्शनासाठी माझे डोळे चांगले राहू द्या। क्या बात कर रही थी? हे भगवान, आपके दर्शन के लिए हमारे आंख अच्छी बनी रहे। हे भगवान, तुमच्या दर्शनासाठी माझे डोळे चांगले राहू द्या। हे भगवान, तुमच्या वाणी ऐकण्यासाठी माझे कान चांगले राहू द्या। हे भगवान, तुम्हाला नमस्कार करायसाठी माझे हात माझ्या डोका चांगला राहू द्या आणि तुमच्या दर्शनासाठी मी येऊ शकू। तुमच्या दर्शनासाठी मी येऊ शकू। माझे पाय चांगले राहू द्या भगवान, आणि मला काही नहीं पाहिजे। अब सुनिए, ये रिपीट करेगी, बार बार रिपीट कर रही थी। वाह, क्या भाव है। एक्सीडेंट हो गया है, बुद्धि चली गई, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति जो उद्गार निकल रहे हैं। हे भगवान, आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें ठीक रहे, आपकी वाणी जिनवाणी सुनने की हमारे कान ठीक रहे, आपके दर्शन के लिए, आपको नमस्कार करने के लिए हाथ ठीक रहे, हमारा डोका ठीक रहे और आपके दर्शन के लिए मैं आ सकूं, चल सकूं, इसलिए हमारे पैर ठीक रहे। क्या परिणाम है देखिए आप। है सब कुछ भूल गए, किस्मत हो गई, लेकिन भगवान की भक्ति के जो संस्कार पड़े उनके अंदर वह नहीं भूले। मांग रहे तो ये मांगो भगवान से, मांगने की भावना करो।
भावना, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस अंत समय तक आपका दर्शन होता रहे, आपका नाम स्मरण होता रहे और वो हमेशा आपके नाम का उच्चारण करता रहे। कितनी परिणाम निर्मल है। सोचिए विचारिए, हमारा हमको सुनते ही एकदम हमारा हृदय भी गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। वाह, क्या परिणति है इस जीव की, इस वृद्धावस्था में भी और ऐसी विषमता के समय भी वह कुछ भी चाह नहीं कर रहे हैं। ये भक्ति है कि नहीं है? भक्ति है कि नहीं है? ये मिला है सब कुछ, इसका उपयोग कीजिए। आंख मिली है, भगवान के दर्शन कीजिए। कान मिले हैं, भगवान की वाणी को सुनिए। बुद्धि मिली है तो भगवान के चरणों में नमस्कार कीजिए, भगवान को पहचानिए। जहाँ पे क्या करके भी नमस्कार नमस्कार भगवान ने कहा ना, महाराज ने कहा है नहीं, डोका टेकायला डोका लागत नहीं, पण डोका कोठ्या टेकायचं याला डोका लागते। बाबा भिऊ नका, भिऊ नका। लोग कहते महाराज मराठी बोलते तो बहुत अच्छा लगता है। अरे भैया, आप तो 24 घंटे मराठी बोलते हो। डोका टेकाएगा, डोका लागत नहीं। सिर झुकाने के लिए बुद्धि नहीं लगती, कहीं पर भी झुक जाता है, लेकिन डोका कोठ्या टेकायचं याला डोका लागते। कहाँ पर सिर झुकाना चाहिए, इसके लिए बुद्धि लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तो जब तक ये काम करें उनका उपयोग कीजिए। हाथ को काम करें, इससे सत्पात्र को दान दे करके हाथों को सार्थक कीजिए। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं, दान देने से है। सुनेंगे? और जो पैर मेरे हैं जब तक काम कर रहे हैं तब तक इसका भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा, गुरु के दर्शन ये करके इनको सार्थक कीजिए। बाद में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक है तब तक इसका सदुपयोग कर लीजिए। एक घटना याद आ रही है, एक शहर में इसी प्रकार से गांव था, प्रवचन होता था, सभी लोग प्रवचन सुनने के लिए आते थे। और उस प्रवचन में एक व्यक्ति ऐसा भी आता था जिसे कान से सुनाई नहीं देता था और मुंह से बोल नहीं सकता था, मूक और बधिर था। और वह व्यक्ति भी आकर के सबसे पहले, जो टाइम था 8:30 बजे का टाइम था, 7:15 कभी-कभी 8 बजे ही सबसे पहले आकर के बैठता था। और आप लोग पहले देखिए महाराज जी आए कि नहीं, महाराज जी के आने के बाद तो धीरे धीरे वह व्यक्ति सुनता नहीं था, सुन नहीं सकता था, बहरा था, बोल नहीं सकता था, गूंगा था, लेकिन फिर भी प्रवचन में सबसे पहले आकर के बैठा था। यह दृश्य जो देखा, बाद में पता चला कि व्यक्ति सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, लेकिन प्रवचन में सबसे पहले आकर के बैठता। एक दिन उससे पूछा गया कि भाई, जब तुझे सुनाई नहीं पड़ता, एक नहीं है, जब तुझे सुनाई नहीं पड़ता तो क्यों प्रवचन में आकर के बैठता है? प्रवचन में आते आपको सुनने के लिए, और जब तुमको सुनाई नहीं पड़ता, कहानी नहीं तुम्हारे पास में, तो प्रवचन के लिए आकर के क्यों बैठते हो? तो उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? बहुत सुंदर, लिख करके इशारे में उत्तर दिया। लिख करके क्या उत्तर दिया? पिछले जीवन में हमने गुरु की वाणी को सुना नहीं, भगवान की वाणी को सुना नहीं,
इसलिए हमें इस जीवन में कान नहीं मिले। हमने कान का सदुपयोग नहीं किया, कान तो मिले लेकिन सुनने की शक्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई। मुझे इस जीवन में आंख मिली है, इस जीवन में मुझे आंख मिली है। भले ही हमें प्रवचन सुनने को नहीं मिलता, कम से कम 1-1.5 घंटे हमें महाराज जी का दर्शन। महाराज जी क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, तो सुन नहीं पाता, लेकिन 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक जब तक महाराज रहते हैं मुझे महाराज जी का दर्शन होता है, गुरु का दर्शन होता है। इसलिए मैं आंखों को सफल बना रहा हूँ कि आंख मिली है, कान नहीं है तो इसका तो कोई काम नहीं हो सकता। कम से कम आंख मिली है तो इसका सदुपयोग कर सको। हाँ, तो भगवान की भक्ति बहुत कार्यकारी होती है, बहुत कार्यकारी होती है। ये भक्ति कैसी होती है, इसका क्या फल है, फल की तो पूछो ही मत, अचिंत्य फल है। जिन्हें भगवान की भक्ति से ऐसा कोई कार्य नहीं तो सिद्ध नहीं होता। जब आप लोग पूजन करते हैं और पूजन करने के पहले बोलते हैं विग्रहाः प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषम निर्विष्टां यान्ति स्तूयमाने जिनेश्वरे। आप बोलते तो हैं लेकिन अर्थ आपको पता नहीं है। स्तूय माने जिनेश्वरे, भगवान की स्तुति करने से, भगवान की भक्ति करने से विघ्नों का प्रलय यान्ति। विघ्न और ओम म्हणजे समूह, विघ्नों का समूह भी आ जाए तो भी भगवान की भक्ति से प्रलय यान्ति, प्रलय को प्राप्त हो जाता है, नाश हो जाता है, विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। एक विघ्न नहीं, विघ्नों का समूह भी आ जाए तो भगवान की भक्ति से, जैन भगवान की भक्ति से वह सब समाप्त हो जाता है। शाकिनी भूतपन्नगाः, शाकिनी डाकिनी भूत के साथ यदि किसी को बाधा लग जाए वह भी भगवान की भक्ति से दूर हो जाती है। भूत भी देखता है, यदि कोई ढमोकार में बोलने लगे अरे इसके पास हमारा बस चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके मुख में पंच परमेश की प्रति इसकी श्रद्धा है, इसलिए इसके ऊपर हमारा बस चलने वाला नहीं है। सागरी भूत लगे ऊपरी वाला सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप लोग इधर भटकते, महाराज काल सर्प योग, एक योग, वो ढाई क्या बोलते हैं, ये कुछ भी नहीं है भगवान की भक्ति के सामने, कुछ भी टिक नहीं सकता। लेकिन शर्त इतनी है कि भक्ति सच्ची होना चाहिए। विषम निर्विष्टा हो जाती, विष भी निर्विष हो जाता है भगवान की भक्ति करने से। एक छोटी सी घटना और सुना देते, कैसे भक्ति कैसे करनी चाहिए और कैसे विष निर्विष हो जाता है। एक सेठ जी थे और बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम था धनंजय कवि। हाँ, उनका परिवार था, पत्नी थी, बच्चा था और प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। और प्रतिदिन की भांति आज भी भगवान के अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए मंदिर गए हैं, जिन मंदिर गए हैं भगवान का अभिषेक किया है और भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। भगवान की पूजन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में एकदम तल्लीन हो जाते हैं। उसी समय उनके घर पर एक घटना घट जाती है। जो धनंजय सेठ का इकलौता एक पुत्र था, एक बेटा था, उसको एक सर्प डस लेता है। जब सर्प डस लेता है तो जो पत्नी थी वह समाचार सेठ के पास पहुंचाती है कि सेठ जी जो भगवान की भक्ति में लीन है और सेठ जी से कहते हैं तो एक समाचार आता है कि घर में जरूर जल्दी सेठानी ने बुलाया है
क्योंकि आपके इकलौते बेटे को सर्प ने डस लिया है। लेकिन वह धनंजय कभी भगवान की भक्ति में ऐसे लीन है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। दूसरी बार फिर समाचार आता है, फिर भी कोई ध्यान नहीं। तीसरी बार फिर समाचार आ जाता है, फिर भी कोई ध्यान नहीं। भगवान की भक्ति में से तल्लीन है। घर में इकलौते बेटे को सर्प ने काट लिया, उसकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं है। चौथी बार में वो उनकी धर्म पत्नी उस बच्चे को साथ में लेकर के आती है और उनके सामने रख देती है। तुम करो भगवान की भक्ति, देखो अपना इकलौता बेटा था, उसको सर्प ने काट दिया। जब धर्मपत्नी मंदिर में आ जाती है, उस जिसके शरीर में विष व्याप्त हो चुका है, पूरा शरीर नीला पड़ गया है जिसके कारण से, और उस बेटे को ला करके उनके सामने रख देती है। आपको भगवान की भक्ति की पड़ी है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, अपना एक ही बेटा था, उसको सर्प ने काट दिया, पूरा शरीर जहर से भर गया। तो अब क्या करना, करो अपनी भक्ति। एक ही बेटा था, वह भी चला गया। तो चला नहीं गया था, चला नहीं गया था, जहर से पूरा शरीर व्याप्त हो चुका था, नीला पड़ गया था, और भक्ति में वो तल्लीन है। और भक्ति करते करते उन्होंने पेशाब हार स्तोत्र की रचना कर दी। और एक स्थान पर कहते हैं कि भगवान लोग रसायन, औषधि, वैद्य, डॉक्टर, इस मणि इत्यादि के लिए अलग अलग जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये सभी आपके ही पर्यायवाची नाम है। और वह पेशाब स्तोत्र की रचना करते करते वह स्तोत्र पूरा हुआ। कवि थे धनंजय, कवि बहुत बड़े कवि थे, और स्तोत्र पूरा होते होते उस बच्चे का जहर उतर जाता है, जहर उतर जाता है, और बच्चा ऐसे उठ करके बैठता है जैसे मानो सो करके उठा। ये सत्य घटना है। तो मंत्रों के पास, भक्ति के पास क्या शक्ति, कैसी शक्ति आपको पता नहीं है, अचिंत्य शक्ति रहती है। ऐसी ऐसी घटना जो अतीत काल में घटी है, भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव है, इस आप देखिए। संक्षिप्त कथा सुनाई है, क्योंकि समय होने को है, हो चुका है। आपको आगे अभिषेक इत्यादि करना है। लास्ट में हम लोग उपसंहार करते हुए आचार्य समर्थ महाराज ने लिखा है, क्या आगे लिखा उन्होंने कि हे भगवान, मेरी श्रद्धा मात्र आपके ही मत में है, मैं स्मरण भी आपका ही करता हूँ, पूजन भक्ति भी आपका ही करता हूँ, मेरे हाथ भी आपको हाथ जोड़ने के लिए हैं, मेरे कान आपकी कथा सुनने में आसक्त हैं, मेरी आंखें केवल आपको ही देखना चाहती हैं। मुझे व्यसन भी लगा है। एक शब्द आया व्यसन, व्यसन प्यार करके बुरी आदत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यसन शब्द का उपयोग किया है। और मुझे एक व्यसन भी है, आपकी स्तुति करने का मुझे व्यसन लगा है, और मेरा मस्तक आपको नमस्कार करने में तत्पर रहता है। अतः ये केवल ज्ञानी, एक अरिहंत भगवान, इस तरह मैं आपकी सेवा करता हूँ, इसीलिए मैं तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ, और बहुत पुण्यवान हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपके दर्शन मुझे प्राप्त होते हैं। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, आपकी वाणी सुनता हूँ, इसलिए मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप लोग भी सौभाग्यशाली बने। आज मुझे प्रसन्नता है, जो वर्धमान मान रहे हैं, कल शाम को आए थे भक्ति के लिए, आरती के लिए, अपने कल सुबह भी आना है, तो आज भी समय से जोड़ी के साथ आए हैं। ये बहुत
प्रसन्नता की बात, जब भी ये कोई धर्मात्मा पढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जिस प्रकार से आपके परिवार में, आपके घर में कोई एक नया सदस्य बढ़ता है तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है? जब कभी किसी की शादी हो गई, घर में नई स्कूल में गए तो खुशी होती है कि दुख होता है? उस समय तुम्हारी खुशी होती है, बाद में भले बात की बात है। और जब कभी घर में नातू का जन्म होता है, पोता आता है, उस समय खुशी होती है। इसीलिए तो खुशी में बांटते हैं। जब लड़की होती है तो जलेबी बांटते हैं और लड़का होता तो फिर खुशी होती है। जब कोई घर में सदस्य बढ़ता है तो आपको खुशी होती है। उससे भी ज्यादा मुझे खुशी तब होती है जब कोई एक धर्मात्मा भी बढ़ जाता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। कल अकेले आए थे, आज जोड़ी के साथ एक और को लेकर के आए। ऐसे एक एक करके संख्या बढ़ाते जाना, एक एक करके संख्या बढ़ाते जाना। बहुत आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा कि जिंदगी में जो आनंद मिला होगा, फैक्ट्री में जो आनंद नहीं मिलेगा, घर मकान में आनंद नहीं मिलेगा, धन दौलत में आनंद नहीं मिलेगा, वह आनंद आपको यहाँ पर प्राप्त हो, वह खुशी आपको यहाँ पर मिलेगी। मिली कि नहीं? उसी प्रकार से ये नया परिवार गोविंद नगर से श्री सोनटक्के में बालक आया, तो बालक आया था, परसों की बात है। भैया परिचय दिया, ऐसे आए हैं। मंदिर पता है कितने मंदिर पसंद में? हाँ, 2 हैं। एक गांव में है, श्री रामपुर में। गांव में 2 है, हमको पता नहीं कहाँ जाते हो। वहाँ उस मंदिर, इस मंदिर, सब मंदिरों में जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादा क्या जाते हो? वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर टेकते हैं तो अलग से ठंडक मिलती है। ठीक, अभी उस समय आरती का समय था, अभी तो आरती करने के लिए जाओ, बाद में बात करते हैं। बाद में आगे महाराज जी केशव क्यों करते हैं? केशव से भी देखा नहीं देखा तो कल आ जाएगा। तो समय से पहले केशव देखने के लिए आ गए, परिवार को लेकर के आए, परिवार के साथ आ गए। और फिर कल शाम को प्रवचन के लिए आ गए। अब कैसा लग रहा है श्री? अच्छा लग रहा है। हमारा जीवन में इंजॉय होना चाहिए। हमें इंजॉय करना है तो इंजॉय का तरीका बदलिए। यहाँ पर भगवान की भक्ति करते इंजॉय भी होता है और पुण्य भी मिलता है। लेकिन दूसरी जगह आप इंजॉय के लिए जाते हो तो आप इंजॉय तो होता है, पुण्य नहीं मिलता, पाप मिलता है। आज 16 पहन करके अभिषेक करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से धर्मात्माओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। और कैसा आनंद आएगा भगवान के संवत्सर में बैठ करके। जब साक्षात भगवान के संवत्सर में बैठेंगे तो कितना आनंद आएगा। आगामी निकट भविष्य में हम और आप सभी लोग एक साथ अगले जीवन में, इस जीवन में तो साक्षात भगवान का संवत्सर मिलने वाला नहीं है। आगामी जीवन में हम और आप सभी साक्षात तीर्थंकर भगवान के संवत्सर में, सीमंतर स्वामी भगवान के संवत्सर में बैठ करके भगवान की वाणी का अमृत पान करेंगे। कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। इसी प्रकार सबको उस आनंद की प्राप्ति हो और सभी लोग साक्षात अनंत भगवान की भक्ति में तल्लीन रहें। अनंत भगवान की भक्ति करते करते एक दिन वह सभी, आप सभी लोग, हम सभी लोग उस भगवत पद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान।